हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। मेरे पास काफ़ी लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स DFCCIL S&T जो आपका 29 तारीख को हुआ है, उसके कुछ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस आप हमको बताएं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपने भी दिया था अगर S&T का एग्ज़ाम, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो कि था आपका जीके के उससे सेक्शन से, वो था पहला आपका क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर्स टेक्नोलॉजी रिसेंटली डेवलप्ड बाय द यूके गवर्नमेंट इज़ यूज्ड। तो इसमें अच्छा ऐसा हो रहा है कि आपका दो ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं। आपका एक्चुअली क्या है कि ये यूज़ किया गया था फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिजीज़। तो आपका इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो आप इसको ऑब्जेक्शन के लिए कर सकते हैं, और इसमें चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन को या तो रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर दोनों मार्क्स टू ऑल किया जाए। अब बात आती है टेक्निकल सेक्शन की, बात आते हैं। और टेक्निकल सेक्शन पहले आप कहाँ बता दें कि इसके लिए मैंने आपका इनका चेक किया है। जो आपकी जिस संस्था ने ये आपका इसमें वो किया था, आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के ऊपर काम किया था, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये ncl.ac.uk करके। तो उसके आपका साफ यहाँ लिखा हुआ है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इन ह्यूमन एम्ब्रियोज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिजीज़। तो आप इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। और इसके आगे आपको देखिए इसी साइट की आपकी जो न्यू कास्टल यूनिवर्सिटी जो थी, उसी में उन्होंने लिखा हुआ है कि आर रिसर्च है पायनियर्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ IVF दैट कुड एलिमिनेट अ सेट ऑफ हेरिडेटरी डिजीज़। और यहाँ आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन करके आपका ये लिखा हुआ है। तो आप इसे देख सकते हैं कि आपका क्या है, उसमें क्या चल रहा है, और इसमें आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें तो सभी को मालूम है कि आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया था ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का, तो वो आपका होगा कोसाइन टाइप ऑफ सिग्नल्स का होता है, वो साइनोसाइडल टाइप सिग्नल्स का नहीं होता है। तो इसमें तो कंफर्म है, आप ऑब्जेक्शन कीजिए, आपको नंबर कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसका थर्ड ही ऑप्शन होगा, इन्होंने सेकंड दे दिया है, गलत है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जी हाँ, उससे पहले आप ये देख लीजिए इसका जो आपको निकल के आता है, जो इसमें जो आप मुझे वो मिला है, ये मैंने उससे देखा है, ये आपकी ओपनहेम बुक है जो स्टैंडर्ड बुक चलती है आपके सिग्नल सिस्टम की। उसमें साफ यहाँ लिखा हुआ है आपका कि साइन ओमेगा नॉट UT का आपका ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, आप अपने चाहे अपने कोई रेफरेंस दे सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक है रेफरेंस दीजिएगा तो वो लोग जल्दी मानेंगे। अब बात आते हैं नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। ये आपका है जिसमें आपको बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थमेटिक सर्किट इज़ इनकरेक्ट। सो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपको जो इन्होंने ऑप्शन दिया ये तो इनकरेक्ट है ही, क्योंकि इसमें बोला गया अ फुल एडर इज़ एन अर्थमेटिक सर्किट दैट एड्स वन बाइनरी डिजिट एंड अ कैरी दैट इज़ 3 बिट्स। एक्चुअली थोड़ा सा घुमा के दिया क्वेश्चन कि इन्होंने वन बाइनरी डिजिट दिया और एक कैरी दे दिया और लिख दिया 3 बिट्स। तो इनका मतलब है कि ये होना चाहिए था दैट इज़ 2 बिट्स होना चाहिए था, और 2 बिट्स देते तो भी गलत था। और लेकिन 3 बिट्स दिया है और यहाँ पे दे दिया 2 ही बिट का दिया हुआ, एक बाइनरी डिजिट हो गया, एक कैरी हो गया आपका, तो ये तो गलत है ही। साथ ही साथ में आपको थर्ड ऑप्शन जो है उसमें आपका आता है कि अ हाफ एडर इज़ एन अर्थमेटिक सर्किट दैट एड्स 2 बाइनरी डिजिट्स। एक्चुअली यहाँ पे जो TO, जो इन्होंने ये TO जो दिया हुआ है, ये TO ना होके यहाँ पे होना चाहिए था TWO, 2 बाइनरी डिजिट्स, तब तो इनकी मीनिंग सही निकल रही थी। बट उनके TO होने की वजह से इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग ही कुछ और की चली आ रही है। तो इसकी वजह से ये आपका सेंटेंस गलत हो रहा है, और इसमें आपकी कोई टेक्निकल मीनिंग निकलती है। इसमें एक्चुअली क्या इसकी मीनिंग ये निकल जाती है कि एक हाफ एडर ऐसा एक अर्थमेटिक सर्किट है जो ऐड करता है बाइनरी डिजिट को, बट हाउ मैनी डिजिट्स एंड दीज आर नॉट स्पेसिफाइड। सो आप इसमें कर सकते हैं, इसमें करने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और आराम से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए इसमें ऑब्जेक्शन। और इस क्वेश्चन को जहाँ तक है मार्क्स टू ऑल मिलना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है आपका DFCCIL के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें आपका थर्ड जो क्वेश्चन है के ग्राफ ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, ये मुझे किसी किताब किसी उसमें नहीं मिला है अभी तक, कौन सा के ग्राफ की बात करना चाह रहे हैं ये लोग, तो इसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, इसमें जो y इज टू KX रिप्रेजेंटेशन दिया है, y इज टू KX, और उसके बाद बोल रहे हैं कि सिग्नल ग्राफ में जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे ने A दिया है, इसमें जो गेन है सिग्नल ग्राफ का ये है A, और जो इक्वेशन बनाई गई है y इज टू KX बनाई गई है। तो एक्चुअली इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो K नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर जो ये K दे दिया इनने, इस K की जगह पे होना चाहिए था A।
तो फोर्थ वाला तो गलत है ही, और थर्ड वाला गलत है कि सही ये तो नहीं मालूम, क्योंकि के ग्राफ आवर कंट्रोल सिस्टम तो, बट इनका आंसर गलत है। तो आप अगर इसमें किसी ने अगर फोर्थ लगाया हो और उसे गलत कर दिया, जैसे कि इस बच्चे ने लगाया हुआ है, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्योंकि इसमें आपका गेन y = ax लिखना चाहिए था, y = kx लिख दिया इन्होंने, वो इसमें गेन की बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको जो फर्स्ट वाला जो दिया गया है इसमें इसके बारे में छोड़िए, आप पहले इसका देखिए, थर्ड ऑप्शन को देखिए जो इनने आंसर दिया है, और साथ में जो थर्ड वाला जो इनका क्या है कि इट टेक्स सिंगल इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट ओवर सेवरल आउटपुट्स। देखिए अगर आप ऐसे सही से बात करें तो ये सही सेंटेंस हो सकता था अगर ये लोग लिख देते आगे साइमल्टेनियसली लिख देते, या फिर सेवरल आउटपुट्स के आगे साइमल्टेनियसली लिख देते, कि मतलब एक के बाद वन एट अ टाइम। इनको ऐसे लिखना चाहिए था, इट टेक्स सिंगल इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट ओवर सेवरल आउटपुट्स वन एट अ टाइम। और इसके आपका तो इसलिए आपको इसमें ऑब्जेक्शन करना बनता है, क्योंकि आपको जो थर्ड जो ऑप्शन है ये नहीं होना चाहिए था, थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और फर्स्ट वाला तो इसमें मुझे एंटी क्लॉक डीमल्टीप्लेक्सर्स का मुझे नहीं समझ आ रहा क्या है इनका एंटी क्लॉक क्या है, तो इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ, बट हाँ ये थर्ड तो आपका गलत है ही। तो इनका जो आंसर एक्चुअली इन्होंने दिया है वो तो कंफर्म गलत है। अब इसी की आपके अगर आप बात करें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप क्या लगाना चाहेंगे, तो इसके लिए आपके ये है, ये आपकी मॉरिस मानो की वो है पेज है, मॉरिस मानो डिजिटल डिज़ाइन थर्ड एडिशन की ये पेज है। इसमें साफ लिखा गया है कि द सिंगल इनपुट वेरिएबल ई हैज़ अ पाथ टू ऑल 4 आउटपुट्स बट द इनपुट इंफॉर्मेशन इज़ डायरेक्टेड टू ओनली वन ऑफ द आउटपुट लाइन्स। इसका साफ मतलब है कि उनको लिखना जो था उन्होंने ये सही लिखा था कि ये डायरेक्ट्स टू द सेवरल आउटपुट लाइन, बट उनको ये भी लिखना था आगे वन एट अ टाइम, इनको वो लिखना था लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था, इसकी वजह से उस जो सेंटेंस है वो गलत निकल जा रहा है। नेक्स्ट है ये जो इंटीग्रेशन की बात आती है, जी हाँ ये देखिए इंटीग्रेशन, इनमें ने क्या कर दिया है कि पहला ऑप्शन है ई के पास sin इनवर्स x + 2c। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इस वाले में डाउट इसलिए बनता है, ऑब्जेक्शन करना इसलिए बनता है कि इनके जो दो ऑप्शन हैं दोनों मैच कर जाएंगे। क्यों? देखिए ई के पास sin इनवर्स x + 2c है, ई के पास sin इनवर्स x + c है। अब देखिए बात यह है कि ई के पास sin इनवर्स x का अगर आप करते हैं अगर डिफ्रेंसिएशन तो आपका ये आएगा ई के पास sin इनवर्स x × 1/1 - x² का होल अंडर रूट, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन बात ये आती है जब भी कोई इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो उसमें एक आता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसा आएगा? +2c भी हो सकता है, वो +c भी हो सकता है। अब चाहे +3c लिख दीजिए, चाहे +10c लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +3/2c लिख दीजिए। कांस्टेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन आप लिखेंगे वो वैलिड रहेगा जब तक कि आप यहाँ पे कोई इसकी लिमिट्स ना बता दें या फिर आप कोई इसकी कोई एक स्टेट ना दे दें। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका A1 ही होगा या 4 ही होगा जब तक कि कोई इसमें कंडीशन गिवन ना हो। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या है, आपका 1 और 4 दोनों ही सही होंगे, इसकी वजह से इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप। तो अपने हिसाब से देख लिए, और वैसे तो मुझे लगता है कि आपको ऑब्जेक्शन कर ही देना चाहिए ये, क्योंकि गलत है क्वेश्चन इसमें, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, बट इन्हें जो ऑप्शन दे दिए दो, इन्हें इसमें एक एम्बिगिटी आ गई आपकी कि आपका मतलब कैसे आप इन दोनों से कौन सा बच्चा टिक करें। और ये रहा इसका सॉल्यूशन है पूरा। देखिए आपका ये कि आप पहले sin इनवर्स x को t मान लेंगे, फिर 1/√ऑफ ये का ds निकल के आएगा आपका, फिर आपको ये पूरा ये सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो इससे आपको प्लस कांस्टेंट आएगा। वही कांस्टेंट मैंने बताया जैसे आपको कि वो c भी हो सकता है, 2c भी हो सकता है, 3c भी हो सकता है, तो आप कुछ भी ले लिए तो इन दोनों में करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपका वो होगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे, और अगर आपको और कोई कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।